नमस्कार साथियों। क्रेडोज आईएएस परिवार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं एम मानस। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे साथियों का एक सवाल है कि आरओ और एपीएस जैसे एग्जाम के लिए करंट अफेयर को कहां से कवर किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज बता दूं आपको। करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है जो आपके एग्जाम के लिए, आपकी सफलता के लिए निर्णायक साबित होता है। आप यूं कह लीजिए कि वो एक्टर है, आपके एग्जाम के लिए एक मेन एक्टर की तरह भूमिका अदा करता है। होता क्या है कि सारे जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को तो पढ़े रहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो। आप इन शब्दों से भी रूबरू रहते हो और कहीं न कहीं कभी न कभी आप जरूर पढ़े रहते हो या लगातार आप पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत आती है करंट अफेयर में। करंट अफेयर की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो नई होती है, हर किसी के लिए वो नया होता है, नई घटनाएं होती हैं, नई नई चीजें होती हैं, तो एक बार में याद नहीं होता। और दूसरी बात सबसे ज्यादा जो समस्या पैदा करता है करंट अफेयर, वो इस प्रकार करता है कि करंट अफेयर को कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये बहुत सारा सवाल अंत तक बना रहता है जब तक आप एग्जाम को दे नहीं आ लेते हैं। राइट। तो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हुआ हूं। हम ये देखेंगे कि हमें करंट अफेयर में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। मान लीजिए कि आपका आरओ का पेपर है, एपीएस का पेपर है, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर पूछा जाएगा आरओ में, और 25 में आप 20 प्लस क्वेश्चन कैसे करें। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, बहुत ज़्यादा आपको भागना ना पड़े, एक संतुलन आपकी पढ़ाई हो, एक निश्चित एरिया हो कि वहाँ से आप पढ़ लो। ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है कि आप मैक्सिमम स्कोर करके आओ। तो ये जो समस्या है, इसी समस्या पे आज हम क्लास देखेंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आपसे एक अच्छी रणनीति के साथ कि आप करंट अफेयर का मैक्सिमम स्कोर कैसे करो। उन करंट अफेयर के तमाम क्षेत्र पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जिस एरिया से क्वेश्चन लगातार आरओ में बने हुए हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, उन तमाम एरिया को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ एरिया को ही आपको पढ़ना होता है। एक्चुअल में सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक तो बहुत सारी मैगजीन है, करंट अफेयर का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कहां से आएगा। मान लीजिए कि लिख दिया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब इससे क्या सिद्ध होता है? अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो घटनाक्रम बहुत ज्यादा है, तो आप कितना ज्यादा पढ़ोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक सही दिशा और एक सही डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, और उसी सही दिशा और डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं तो हम कम मेहनत में अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस मेहनत करने लगे और बस कोई खेत की गुड़ाई तो है नहीं कि आप खेत गोड़ना स्टार्ट कर दिए तो बस शुरू कर दिए तो शुरू कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो आज हम एक पर्टिकुलर एरिया को देखेंगे कि जहां से करंट अफेयर में आपके लिए सवाल बनते हैं, उन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो ये क्रेडोज आईएएस संपूर्ण शिक्षा संपूर्ण विकास, इसमें आपका स्वागत करता हूं। ये जैसा कि आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यूपीपीएससी का जो एग्जाम आरओ का है 2023-24 के लिए आप जो तैयार हो रहे हो, इसमें हम करंट अफेयर की संपूर्ण रणनीति की बात करेंगे। कम पढ़कर भी आप अधिक अंक कैसे पाएं। मैं एम मानस हूं, आप सभी साथियों का तहे दिल से मैं दोबारा स्वागत करता हूं। ठीक है, अपने परिवार में, क्रेडोज परिवार में। तो आइए चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ हम एक अच्छी रणनीति के साथ डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत ही कुछ खास बात है। क्रेडोज आईएएस आपके लिए यूपीपीसीएस का जो अपर निजी सचिव का एग्जाम है, जिसे आप एपीएस कहते हैं, इसके लिए शायद ही कोई संस्थान टेस्ट सीरीज चला रहा होगा, लेकिन क्रेडोज आईएएस इसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ टेस्ट सीरीज चला रहा है, और उसका अपना एक लेबल है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, टेस्ट पेपर आप ज्वाइन करके कुछ टेस्ट पेपर फ्री मॉक टेस्ट हैं, उसको आप देख सकते हो। टोटल आपको 20 टेस्ट कराया जाएगा। कुल कितने? 20 टेस्ट कराए जाएंगे, और सारे के सारे जो टेस्ट हैं उसमें आपका पूरा का पूरा आप देखोगे कि बैलेंस बनाया गया है, कि जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जो है जीएस के होंगे, 50 कंप्यूटर के और 50 आपके हिंदी के होंगे। बहुत ही शानदार एक करंट अफेयर है। इसके लिए आपको अगर और जानकारी पानी है आपको, तो यहाँ पे आप जो नंबर दिए गए हैं इस पे आप कॉल कर लीजिए, या फिर आप सबसे अच्छा तरीका है क्रेडोज द लर्नर ऐप डाउनलोड करिए, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, और जिसकी खास बात यह है कि यहां पे टोटल 36 टेस्ट पेपर किया जाएगा। 36 टेस्ट पेपर है। राइट। पहला जो
पहला और दूसरा टेस्ट पेपर है वो फुल लेंथ का है और आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप उसको कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। क्रेडोज द लर्नर ऐप जैसे आप डाउनलोड करोगे वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप 2 कर लो। बाकी के लिए बहुत ही आसान है, आप जो है जैसे ही जाएंगे पेड में वहां पे कर सकते हैं। यह 3 ग्रुप में है, इसको डिवाइड किया गया है, 12 का टेस्ट पेपर है। 12 में आपका सेक्शनल है, 12 टेस्ट पेपर, 12 टेस्ट पेपर फुल लेंथ है और 12 आपका हिंदी का है। राइट, तो इसको आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार पेपर है। इसके साथ ही क्रेडोज आईएएस में यूपीएससी मेंटोरशिप फाउंडेशन बैच चल रहा है। अगर आप यूपीएससी आप यूपीएससी के विद्यार्थी हो या फिर कोई आपके आसपास कोई यूपीएससी का विद्यार्थी है, तो जो भी देख रहा है सुन रहा है उसके लिए ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम है क्रेडोज आईएएस का। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है। एक्चुअल में यहाँ पे हर 20 छात्र पर एक मेंटोर अवेलेबल कराया जाता है और आपकी हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखा जाता है कि आपकी पढ़ाई सही चल रही है कि नहीं, क्या आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। इसमें आपको 24 घंटे फ्री लाइब्रेरी है, 10 दिन का डेमो इसमें फ्री है। एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों इसमें कवर कराया जाता है, 6 से 12th तक कराया जाता है। ये आपका है मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसकी एक खास बात है, मैं आपसे बता दूं, शिक्षक के लिए अतिरिक्त 20 छात्रों पे एक शिक्षक, एक मेंटर होता है। हिंदी अंग्रेजी दोनों मोड में है। एडवांस क्लासेस, इसमें सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर किया जाता है, फिर एडवांस। और एनसीईआरटी के साथ सबसे खास बात क्या है कि आपको क्लास चलती है, क्लास चलने के बाद उससे रिलेटेड जो मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको डेली कराया जाता है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं। लगभग 7 क्वेश्चन मेंस के और 50 क्वेश्चन प्री के डेली चलते हैं। राइट, इस पे आपको प्रैक्टिस करना होता है और क्लास लेनी होती है। तो ये बहुत ही शानदार एक प्रोग्राम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो यूपीएससी आरंभ, इससे पहले मैं आपसे बता दूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएससी जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है फाउंडेशन का, वह पहला बैच चल रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से वो रन कर रहा है। अभी आप सबकी डिमांड पे बहुत सारे लोगों की रिक्वायर थी, डिमांड थी बहुत सारे विद्यार्थियों की कि आप जो है इसको नए तरीके से नया बैच स्टार्ट करिए। तो आपके लिए जो है नया बैच स्टार्ट है, यूपीएससी आरंभ 2.0 के नाम से स्टार्ट है। ये सेकंड बैच है। इसमें ये मेंटोरशिप फाउंडेशन बैच है 2025, जो बच्चे 2025 में यूपीएससी में बैठना चाहते हैं। अगर आप 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जो आरंभ बैच 1.0 है आप उसको ज्वाइन करिए। अगर आप 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 2.0 को। और ये आपका स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से। राइट, ये 25 नवंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। आपकी क्लासेस 8 से 10 एएम चलती हैं। ये प्रोग्राम आपका 365 डेज का प्रोग्राम है, पूरे 365 दिन का प्रोग्राम है और इसमें ये सारी विशेषताएं दी हुई हैं। ठीक है, ये देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। ये यूपीएससी प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच है आपका 24-25 के लिए। अगर आप इस 24-25 में यूपीएससी देना चाहते हैं तो उसमें प्री और मेंस दोनों का ये फाउंडेशन बैच है। ये बहुत ही हिंदी माध्यम में है। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दिए हुए हैं और ये आपका 15 नवंबर से ये स्टार्ट है। ठीक है, और ये इसका जो फी है बहुत ही थोड़ा अमाउंट है, क्योंकि इसमें प्री कम मेंस दोनों शामिल है। फाउंडेशन बैच है 29,999 रुपए में आपको ये ऑनलाइन मोड में मिल जाता है। ठीक है, तो ये तमाम फीचर्स थे। आइए हम अपनी मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। हाँ, बिहार फाउंडेशन कोर्स के लिए अगर आप बीपीएससी में हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से जुड़े हो, बीपीएससी अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बीपीएससी, अगर जिन बच्चों का क्वालिफाई हुआ है, प्रीलिम्स से क्वालिफाई हुआ है, अगर वो मेंस लिख रहे हैं तो क्रेडोज आईएएस में मेंस के लिए आपसे एक स्पेशली कोर्स चला रहा है हम। तो अच्छा, ये तो प्रीलिम्स के लिए भी है, 7th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये आपका स्टार्ट है 20 नवंबर से स्टार्ट है। राइट, और अगर आप मेंस दे रहे हो, अगर मेंस दे रहे हो तो मैं उन बच्चों के लिए भी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है क्रेडोज आईएएस पे, तो आप जो है एप्लीकेशन पे जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, यहां से ये तमाम चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है। अगर बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं जो एनसीईआरटी में कोर्स लेना चाहते हैं, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से, जैसा कि आप जानते हो, कहा जाता है कि अगर आप यूपीएससी से नाता जोड़ना है तो एनसीईआरटी को भाई बहन बना लो अपना, यानी एनसीईआरटी से अपने रिश्ते जोड़ लो अगर आप यूपीएससी टारगेट लेके चले हो। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के जो रास्ता है वो एनसीईआरटी से होके गुजरता है। यूपीएससी
में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये देखिए मात्र 4500 रुपये में है, इस समय ऑफर चल रहा है। तो 11,000 की जो ये कोर्स है एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में, और इस समय मात्र 4500 रुपये में आपको उपलब्ध है। इसकी एक विशेषता होती है, इसमें आपको एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ाई जाती है, साथ ही एनसीईआरटी प्री और मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको कराए जाते हैं, और ये डेली बेसिस पे कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको वीकली कराया जाएगा, डेली कराया जाता है, ठीक है। तो आइए सबसे महत्वपूर्ण बात हम करते हैं, अपने इस कोर्स की बात तो हो गई। अब हम जिसके लिए आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे करंट अफेयर की, ठीक है। अगर हम करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं तो देखिए करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है किसी भी एग्जाम के लिए कि वो चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, एपीएस दे रहे हो, या कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हो, तो करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा पार्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और बिना करंट अफेयर के सफलता भी आपको थोड़ा सा मुश्किल है मिलना, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप सफलता चाहते हो तो आपके लिए करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि करंट अफेयर की हमारी एक बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। आइए, अगर आपको करंट अफेयर तैयार करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बातों पे कि करंट अफेयर के लिए हम क्या करें, ठीक है। करंट अफेयर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें, इन तीन मुद्दों पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और बहुत टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर करंट अफेयर है, आपका जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स, ठीक। तो करंट अफेयर में तीन सवाल बहुत ही जेन्युइन होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि क्या पढ़े हैं, हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ें, और कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोगों की उम्र गुजर जाती है और इसे तीन सवाल का जवाब उनके पास नहीं मिल पाता। तो इन्हीं तीन सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे, और ऐसा जवाब ढूंढेंगे जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करे। अगर आरओ यारो की मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे आरओ यारो की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, आरओ और ए आर ओ की बात करता हूं, जो आप एग्जाम में बैठे हैं कम से कम 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है, और 25 में से आप 20 प्लस क्वेश्चन कैसे करें, इसकी हम एक अच्छी सी रणनीति पे बात करेंगे, एक अच्छी समझ डेवलप करने की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ें, राइट। अगर हम क्या पढ़ने की बात करते हैं, ठीक है, क्या पढ़ें, देखते हैं। तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ें, ठीक है। देखो, हम बात करेंगे हम क्या पढ़ें। अगर हम बात करें हम क्या पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा कि जो करंट अफेयर होता है उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, पार्ट वाइज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे राष्ट्रीय घटना, एक पॉइंट होता है राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय घटनाक्रम, राइट। राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम जो होता है, नेशनल इवेंट्स जितने भी होते हैं, यहां से करंट अफेयर में कुल मान के चलना है आप, करीब 8 से 10 प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके आरओ यारो में यहां से पूछा जाएगा राष्ट्रीय घटनाक्रम से, राइट। तो जितनी भी राष्ट्रीय घटनाक्रम है वहां से 8 से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का नेचर क्या होना चाहिए, कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम ध्यान में रखें, तो यहां से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप उन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आप मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन में से लगभग मैं बता दूं आपसे, आपके 7 से 8 प्रश्न यही से पूछे जाएंगे। सिर्फ 4 टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट। अगर हम पहला टॉपिक बात करूं कि पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो पहला आपको देखना है कि भारत में, और अगर आप आरओ यारो दे रहे हो तो आप यूपी में, भारत और यूपी में प्रथम बार किस चीज का उद्घाटन किया गया है, प्रथम बार कोई भी चीज कौन सी लागू की गई है, तो भारत और, पहला पॉइंट आपको देखना है कि भारत और उत्तर प्रदेश में प्रथम
ठीक है, तो यहां से आपके जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाते हो, तो आपको पता भी चलेगा कि यहां से भारत और उत्तर प्रदेश में कोई प्रथम बार कोई भी घटनाएं हो रही हैं, प्रथम बार उद्घाटन हो रहा है, तो वहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें कि और आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको ये देखना चाहिए कि भारत और उत्तर प्रदेश यानी रिपोर्ट और सर्वे, रिपोर्ट और सर्वे, रिपोर्ट और सर्वे की बात मैं करता हूं, तो आपका जो भारत है, भारत में जैसे नीति आयोग है या कोई मंत्रालय है, कोई शिक्षा विभाग है, कौन कौन सी वो रिपोर्ट जारी करता है, कोई खास रिपोर्ट क्या है, नीति आयोग ने कौन कौन सी रिपोर्ट जारी किए हैं, या कोई मंत्रालय कौन सी, जैसे शिक्षा मंत्रालय कौन सी रिपोर्ट जारी जारी कर रहा है, जल मंत्रालय कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, नीति आयोग कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, उनकी कुछ विशेषताएं क्या है, राइट। इस आधार पे आपको रिपोर्ट और सर्वे, सर्वे भी जारी किए जाते हैं, ठीक है, इन्हीं मंत्रालयों द्वारा, विभागों द्वारा सर्वे जारी किए जाते हैं। तो आपको ये रिपोर्ट और सर्वे आपको तैयार करना है, ठीक है। तो जितनी भी भारत में रिपोर्ट जारी की गई हो, उसको आपको देखना है और तैयार करना है। तो दूसरा यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तीसरी अगर मैं आपसे बात बताऊं कि कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, तो भारत और उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, प्रमुख योजनाएं। तो तीसरा प्रश्न कहां से पूछा जाता है कि भारत और उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, यानी भारत सरकार द्वारा यानी बजट में कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं लॉन्च की गई, या थोड़ा सा आप बैक ईयर की भी कुछ योजनाओं को ले सकते हैं। उन योजनाओं को लेना है जिन्हें बजट में कोई जो है एक निश्चित राशि आवंटित की गई हो, तो उन योजनाओं को आपको ध्यान में रखना है। तो प्रमुख योजनाएं चाहे वो भारत की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की हो, भारत प्लस उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां से भी आपके प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम चौथा टॉपिक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो एक तो भारत और उत्तर प्रदेश में प्रथम रिपोर्ट और सर्वे, प्रमुख योजना। इसके अलावा आपको अगर राष्ट्रीय स्तर पे एक कुछ बातें करनी है, कुछ देखनी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम ले लेते हैं बजट। बजट से प्रश्न पूछा जाता है। बजट कौन सा, भारत प्लस उत्तर प्रदेश। बस ये चार ऐसे टॉपिक हैं, जब जो नेशनल स्तर की जो घटनाएं हैं, जब आप इसको तैयार कर रहे हो, तो आप सिर्फ इन चार टॉपिक को कवर करिए। ये ऐसे टॉपिक है जहां से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वे 8 से 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो इन चार टॉपिक को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। तो इसके लिए आप इन चार टॉपिक को पढ़ोगे, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में आपको क्या पढ़ना है, नेशनल में पहला टॉपिक भारत और उत्तर प्रदेश में प्रथम, रिपोर्ट और सर्वे, प्रमुख योजनाएं, बजट, भारत और उत्तर प्रदेश का। यहां से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे अब आ जाऊं कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय 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 घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम जो है, यहां से आपको करीब 4 से 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। कितने, 4 से 5 प्रश्न यहां से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेगमेंट है। तो इसमें मैं उन टॉपिक को डिस्कस करूंगा आपसे जहां से आपको बहुत ही थोड़ा पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ना है, राइट। तो आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में 4 से 5 क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आएंगे, ठीक है। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें आपसे कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम फिक्स टॉपिक पढ़ना है आपको। जैसे पहले आपको देखना है, ज्यादातर राजनीतिक घटनाक्रम से प्रश्न पूछा जाता है, राजनीतिक घटनाक्रम से। तो राजनीतिक घटनाक्रम में ये आपको देखना है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहां की यात्रा किए, यात्राएं, आपको राजनीतिक यात्राएं देखना है, राजनीतिक यात्राएं आपको देखनी है। क्या देखनी है, राजनीतिक यात्राएं देखनी है। राजनीतिक यात्रा में देखना है कि हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहां कहां गए हैं, किन किन देशों में, और या किसी अन्य देश के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो भारत में आए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको राजनीतिक यात्राएं देखना है। दूसरा महत्वपूर्ण देखना है समझौते, ठीक है। समझौते आपको देखना है कि समझौते भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार प्लस अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन से समझौते हुए हैं, किन किन मुद्दों पे समझौते हुए, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। भारत या अन्य देश के द्वारा, इसमें आप एक चीज और शामिल कर लेना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहीं वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, इसमें सारे कोई अन्य देश शामिल हो सकता है, कोई अन्य देश शामिल हो सकता है, प्लस वर्ल्ड बैंक शामिल हो सकती है, प्लस आईएमएफ शामिल हो सकती है। इसी प्रकार जो अन्य संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन की जो अन्य संस्थाएं हैं, उनके साथ भारत के क्या कुछ समझौते हो रहे हैं, यूरोपीय संघ के साथ क्या समझौते हो रहे हैं, या फिर कोई जो है अन्य संस्थाएं हैं, एडीबी के साथ कोई समझौता हुआ है क्या, इस तरह से आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बताऊं, तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, समझौते के अलावा इसके अलावा आपको ये देखना है कि कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई घटना घटी है क्या, कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भौगोलिक घटना घटी हो, जैसे वर्त मिस्र में अभी भूकंप आया था बहुत बड़ा, मिस्र में कोई भूकंप आया है, कोई अंतरराष्ट्रीय घटना घटी हो, ठीक है। तो जैसे कोई कहीं पे कोई विशेष घटना घटी हो, या कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुना गया हो, ठीक है, कहीं पे चुनाव हुआ हो, कहीं पे ऐसे मान लीजिए कि महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे जो है कहीं पे सरकार पलट दी गई हो, तख्ता पलट हुआ हो, कहीं पे सरकार का क्या हुआ हो, तख्ता पलट हुआ हो, कहीं पे सरकार का तख्ता पलट हुआ हो, कहीं पे सैनिक शासन व्यवस्था लागू हुई हो, कहीं पे सैनिक शासन व्यवस्था लागू हुई हो, ठीक है, या कहीं पे नई सरकार बनी हो, अगर नई सरकार बनी हो, ठीक है, तो कौन प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, वहां का कौन राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है, ठीक है, तख्ता पलट हुआ हो, नई सरकार बनी हो, कोई प्रधानमंत्री बना हो, कुछ इस तरह की जो घटनाएं होती हैं अंतरराष्ट्रीय महत्व, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भूकंप आया हो भयंकर, कहीं पे कोई हवाई जो है एक्सीडेंट हुआ हो, इस तरह से। इसी में आप क्या लग सकते हो, जैसे इसी में आपका शामिल हो जाएगा क्या, इसमें शामिल हो जाएगा जैसे अभी सीरिया और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो सीरिया के आसपास की कोई घटनाएं हैं, राइट, मिडिल ईस्ट जो एशिया है उससे संबंधित कोई घटनाएं हैं, तो ये सब सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल समझौता है, या मान लीजिए कि कोई भी इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई अन्य राजनीतिक इशू हुए हों, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो इसको हम शामिल कर सकते हैं। अब आइए हम जरा देखते हैं, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हो गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया, अगर इनके अलावा जो है अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो बहुत ही सिंपल है, आर्थिकी आपको देखना है, अगर अर्थव्यवस्था देखना है तो अर्थव्यवस्था से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था, ठीक। आर्थिकी, आर्थिकी एक ऐसा सेगमेंट है जहां से करंट अफेयर के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं आपको देखना है, तो यही चीजें शामिल है, आर्थिकी में कुछ नहीं है। आर्थिकी में सबसे ज्यादा आपको बजट और सर्वे देखना है, जो हमने डिस्कस किया है, बजट और सर्वे आपको देखना है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, योजनाओं से प्रश्न पूछा जाता है, ये चीजें मैंने आपसे पहले ही नेशनल में डिस्कस किया है, योजनाओं से प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा, अगर कोई रिपोर्ट है, कोई अगर रिपोर्ट है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, रिपोर्ट से प्रश्न पूछा जाता है स्पेशली आर्थिकी में, राइट। अगर कोई योजना है, बजट में किस चीज को कितना आवंटित किया गया है, कितनी राशि आवंटित की गई, ये पूछा जाता है आपसे। तो बजट और सर्वे आपको अच्छे से देखना है, योजना वगैरह, रिपोर्ट वगैरह, ये चीजें आपको देख लेना है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो भारत और यूपी दोनों के बारे में आपको बजट और सर्वे बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। अगर हम साइंस की बात करते हैं आपसे कि साइंस में कहां से, साइंस एंड टेक की अगर हम बात करते हैं, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको क्या देखना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको क्या देखना है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स आपको देखने हैं। जैसे अगर मैं आपसे इसमें डिस्कस करूं कि आपको पहला पॉइंट क्या देखना है, विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी आपको जरूर देख के जाना है, स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी,
स्पेस टेक्नोलॉजी आपको जरूर देख के जाना है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफेंस से पूछा जाता है, डिफेंस से पूछा जाता है आपका। किससे पूछा जाता है? डिफेंस। डिफेंस से आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा डिफेंस वाले सेक्टर को देख के जाना है साइंस एंड टेक में। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे जैसे कोई नई चीज घटनाएं घटी हो, किसी नई चीज का आविष्कार हुआ हो, कहीं नई चीज की खोज हुई हो, कोई नई खोज हुई हो, कोई नई खोज हुई है, इस चीज को आपको क्या करना है? देख के जाना है। यहां से साइंस एंड टेक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम साइंस एंड टेक के बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि कहां से, तो खेल जगत में ये सामान्य सी बात है, इसको हम ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं। खेल जगत में आपको पता भी है कहां से प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर। पुरस्कार जो है, खेल जगत में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो खेल से पूछा जाता है प्रॉपर, एक तो पुरस्कारों से पूछा जाता है। पुरस्कार में खेल भी शामिल है और अन्य भी चीजें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पुरस्कार में साहित्य भी शामिल हो जाता है, वो नोबेल पुरस्कार शामिल हो जाते हैं, अन्य सारे खेल भी शामिल हो जाते हैं। तो पुरस्कार का अपना एक अलग सेगमेंट है। तो पुरस्कार आपको देख लेना है। जैसे नोबेल पुरस्कार आपको जरूर देख के जाना है। भारत के कुछ फेमस पुरस्कार हैं, जैसे गांधी शांति पुरस्कार आपको जरूर देख के जाना है। नोबेल पुरस्कार जो है उसको देख के आपको जाना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पे जैसे भारत में इस समय इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा देखना है। इससे पहले जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे जो खेल होते हैं, यूथ गेम वगैरह जो होते हैं, उसको आपको देख जाना है, खेल देख के जाना है। तो ये तमाम है चीजें देख के जानी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा खेल और उससे संबंधित चीजें, तो पुरस्कार भी हमने डिस्कस किया, खेल भी। कुछ चीजें और है, जैसे कुछ व्यक्तित्व से प्रश्न पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कोई भी ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी अभी हाल ही में डेथ हुई हो, या कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत ही चर्चा में रही हो, तो उसको थोड़ा सा आपको देख के जाना है, वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कोई ऐसा प्लेस है, वहां से प्रश्न पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहां से आपको प्रश्न देखने के लिए एग्जाम में मिल सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस को भी आपको क्या करना है? देख के जाना है। युद्ध अभ्यास वगैरह से प्रश्न पूछता है, तो युद्ध अभ्यास वगैरह आपको देख के जाना है। और कुछ ऐसे हैं कि जैसे जो बहुत पुराने युद्ध अभ्यास हो गए हैं, तो युद्ध अभ्यास को दो तरीके से देखना है, ठीक है। युद्ध अभ्यास अगर आप देख के जा रहे हो, युद्ध अभ्यास, अगर आप युद्ध अभ्यास देख के जा रहे हो, तो आपको युद्ध अभ्यास दो स्तर पे देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है पहले की तरह ठीक था, अब दो स्तर पे देखना है। एक तो जैसे जो पुराने हैं, अगर कोई पुराने हैं, पुराना है, और कोई नया है, नया है, ठीक है। तो अगर कोई पुराना है, तो इसका थोड़ा सा आप इसकी विशेषताओं को देख के जाओगे। इसमें डिटेल विस्तार से देख के जाना है। इसको आपको क्या देख के जाना है? इसको थोड़ा सा विस्तार से देख के जाना है। जैसे अभी जैसे कोई युद्ध अभ्यास है, कहाँ हुआ, किन के बीच में हुआ, क्या रोल था किसका, ठीक है, कितने लोग शामिल थे, कितनी कंट्रियां शामिल थी। जैसे मालाबार युद्धाभ्यास पूछ लिया, अगर मालाबार पूछ लिया तो कितने लोग शामिल होते हैं, कहाँ पे हुआ, इस बार कैसे हुआ, ये तमाम बातें। अगर कोई नया है तो आपको कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ इतना देखना है किन के बीच हुआ है। अगर कोई नया पूछेगा आपसे, कोई नया पूछ लेगा, तो ये देखना है कि किनके बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है, भारत के साथ या अन्य देशों के साथ, या फिर कौन कौन से देश इसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन अगर आप पुराना देखना है, जब पुराने से प्रश्न उठाएगा, तो थोड़ा सा अब जो है क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया, वो आपसे डिटेल में पूछेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा, अगर युद्ध अभ्यास देख के जा रहे हो, तो इस तरह से आपको देख के जाना है, थोड़ा सा इसको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, तो मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर पे एक नजर डाला कि करंट अफेयर में आपको किन तमाम बातों को देखना था, सीखना था। तो हमने इसको चर्चा किया कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ हमारे और प्रोग्राम हैं, जैसे ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें 50 टेस्ट पेपर शामिल है, इसमें टोटल 50 टेस्ट शामिल है, 10 बेसिक हैं इसमें, राइट। फिर जनरल स्टडीज के हैं 10 बेसिक हैं जनरल स्टडीज के, 14 एडवांस जीएस के हैं, प्लस 10 फुल लेंथ के हैं, और प्लस 4 सी सेट, प्लस 12 एनसीईआरटी। यानी इसमें आपको संपूर्ण मिलेगा, टोटल 50 टेस्ट पेपर है इसमें, जिसमें आपको 10 बेसिक यानी सेक्शनल मिलेंगे, 14 एडवांस जीएस से मिलेंगे, 10 आपको फुल लेंथ के टेस्ट पेपर मिलेंगे, 4 सी सेट और 12 एनसीईआरटी के टेस्ट पेपर इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आपको क्रेडोस द लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे सारी चीजें डिटेल में है। और ये आपका जो है जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना।
सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी का मेंस का प्रोग्राम चल रहा है। जैसा मैं बताया हूँ कि जो बच्चे सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं वो मेंस के लिए स्पेशली है। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम से निकाल चुके हैं तो उनके लिए भी है, और जो अगली बार 17वीं जो बीपीएससी है उसकी अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए भी है। आप टेस्ट पेपर में शामिल होइए और बहुत ही शानदार है। इसमें टोटल आपको 20 टेस्ट कराए जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम 10-12 टेस्ट पेपर लोग कराते हैं मेंस का, लेकिन यहाँ पे आपको 20 टेस्ट पेपर कराया जाएगा। 8 टेस्ट पेपर आपके टॉपिक वाइज होंगे इसमें, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है कि 8 टेस्ट पेपर आपको टॉपिक वाइज दिए जाएंगे। उसके बाद 8 टेस्ट पेपर आपके फुल लेंथ के होंगे, 4 टेस्ट पेपर ऐसे के होंगे। और इसकी एक विशेषता है कि ये सारी चीजें आपको वीडियो डिस्कशन के साथ आपको मिलने जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इस पे इसकी फीस मात्र आपको 7,999 रुपए है ऑनलाइन, जो कि 20 टेस्ट पेपर है, 8 टॉपिक वाइज है, 8 फुल लेंथ है, 4 ऐसे के, और ये वीडियो डिस्कशन के साथ शामिल है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा देख लेना। ये चीजें इस समय स्टार्ट भी हैं, मैं आपसे बता दूं, आप स्टार्ट हैं, आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करिए। इस समय शायद फेस्टिवल धमाका भी चल रहा है, आपको छूट भी मिल जाएगी। तो ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। एनसीईआरटी 6500 प्लस एमसीक्यूज सीरीज 2024 के लिए चलाई जा रही है। अगर आप एनसीईआरटी सीरीज करना चाहते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बहुत ही शानदार कोर्स है आपके लिए। एनसीईआरटी 65,000 प्लस एमसीक्यूज सीरीज की बात की जा रही है। 6 मंथ एनसीईआरटी क्विज रिवीजन दिया जाएगा, तमाम इसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के कराए जाएंगे, ओल्ड एवं न्यू एनसीईआरटी शामिल होंगे, ठीक है। ये तमाम चीजें इसमें शामिल की गई हैं। तो 6500 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन कराए जाएंगे एनसीईआरटी बेस इस टेस्ट पेपर के तहत, ठीक है। तो ये तमाम इसके फीचर्स हैं, ये तमाम बातें आपको मिल रही हैं। इसमें डेली चैप्टर वाइज आपको 50 एमसीक्यूज डेली कराया जाता है। अगर आप एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज एमसीक्यू ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेली आपको 50 क्वेश्चन अवेलेबल होगा, आप बराबर कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू एडेड स्टडी मटेरियल भी शामिल है। एनसीईआरटी एमसीक्यूज कंपाइलेशन विथ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के साथ, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ भी चीजें आपको दी जा रही हैं, अवेलेबल है। इसमें सारी चीजें आपको शामिल की गई हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप क्रेडोज द लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तमाम यूपीएससी आरंभ बैच, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में दिखाया था, पहले ये हमारी फैकल्टी है, ये तमाम फैकल्टी है जो आपके साथ जुड़ती है, जो आपके साथ दिन रात मेहनत कर रही है आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। तो ये हमारी फैकल्टी है, देख लीजिए। आरंभ बैच 2 हो चुके हैं, एक 1 स्टार्ट है, इस समय चल रहा है। इस समय 2.0 नवंबर में स्टार्ट होने वाला है, 20 नवंबर के आसपास, ठीक। तो उसको आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम बातें हैं। आर ओ की जो टेस्ट सीरीज है मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा हमने करंट अफेयर की स्ट्रेटजी की बात की, और उसमें हमने आपसे ये बताया कि टॉपिक टू टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। अब रही बात की कहाँ से पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जो मैगजीन है आपके लिए, वो मैगजीन है, आप एक क्रॉनिकल की आती है और दूसरा घटनासार की। तो क्रॉनिकल और घटनासार को आप मिला के पढ़ो, दो मैगजीन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कैसे पढ़ना है, तो आप प्रॉपरली नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी का पार्ट, साइंस एंड टेक का पार्ट, कल्चर का पार्ट, ये जितनी चीजें हैं, जैसे एक पुरस्कार का, खेल का, ये टॉपिक वाइज आप डिवाइड कर लीजिए, और पूरे साल का एक जगह उसको आप नोट डाउन कर लिए। छोटे छोटे चीजों में नोट डाउन दो तरीके से करना है। जहां आपको लगता है कि क्वेश्चन यहां से डिटेल में पूछा जाता है स्टेटमेंट्स में, वहां डिटेल में पढ़िए, और जहां लगता है कि आपको वन लाइनर एक क्वेश्चन बनेगा, वहां आप उसे वन लाइनर में नोट डाउन करिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 आपका डिटेल में होगा, और बाकी 20 क्वेश्चन वन लाइनर में होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और करंट अफेयर की तैयारी करिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।